हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज वीडियो कि महाराष्ट्र नीट 2025 का जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है उसका नेक्स्ट राउंड कब आने वाला है, यानी कि नीट काउंसलिंग का राउंड 2 कब आने वाला है। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब चैनल देखते ही हैं तो वो ना पैनिक कर रहे थे कि मैम कर्नाटका का काउंसलिंग 2 चालू हो गया है, महाराष्ट्र का कब चालू होगा, ऑल इंडिया का कब चालू होगा, मतलब एमसीसी की काउंसलिंग कब चालू होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। रिलैक्स करो, ध्यान से सुनो मैं जो बोलने जा रही हूँ। कर्नाटका का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है बहुत एग्रेसिव और बहुत फास्ट फॉरवर्ड होता है। वो लोग अपना काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी 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 करते हैं। महाराष्ट्र का एमसीसी का काउंसलिंग प्रोसेस टाइम लेकर आराम से होता है, हमको कोई घाई नहीं है। हर एक बच्चे को प्रॉपर डिसीजन लेने का टाइम मिले, पैसे का अरेंजमेंट करने का टाइम मिले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का टाइम मिले, इसीलिए प्रॉपर टाइम से प्रोसेस किया जाता है। अब देखो, महाराष्ट्र का नीट का सेकेंड काउंसलिंग राउंड होने के चांसेस कब है। नीट का एमसीसी का काउंसलिंग कुछ 27 या 28 अगस्त को होने वाला है। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, सेकेंड राउंड ऑफ एमसीसी। अगर मैं एमसीसी की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली चालू होगा 27 या 28 अगस्त के बाद। तो जब एमसीसी का सेकेंड काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होगा उसके बाद ही महाराष्ट्र का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। थोड़ा सा इसको पतला कर देती हूँ मैं। हाँ, तो जब आपका एमसीसी का सेकेंड राउंड चालू होगा उसके बाद आफ्टर दिस महाराष्ट्र बोर्ड का सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। अपना जो महाराष्ट्र का नीट काउंसलिंग है, ठीक है, क्या लिख रही हूँ मैं आज, राउंड आना चाहिए इधर। हाँ, अपना महाराष्ट्र का सेकेंड राउंड चालू होगा। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। कधी होणार कधी होणार कधी होणार, आफ्टर 28 ऑगस्ट, म्हणजे आपले गणपती बाप्पा येतील, 1.5 दिवसाचे गणपती विसर्जन होईल त्याच्यानंतर। आणि मला अशी सॉलिड फील आहे की डेट अजून जरा पुढे ढकलली जाणार, कारण आधी असं सांगितलेलं की सप्टेंबर मध्ये कॉलेज सुरू होतील, पण डेट पुढे 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 ढकलत आली आणि आता गणपती आहे, गणेश चतुर्थी आहे, तो डेफिनेटली डेट पुढे जायची शक्यता आहे। म्हणून पॅनिक करू नका, ठीक आहे, पॅनिक करू नका। तुमचं काउंसलिंग राउंड जेव्हा स्टार्ट होईल मी तुम्हाला इन्फॉर्म करणार, एवढा माझ्यावर विश्वास ठेवा। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, 3 इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूँ जिसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। मैम फ्री एक्झिट म्हणजे काय, सीट अपग्रेडेशन म्हणजे काय आणि रेजिग्नेशन म्हणजे काय। मुझे पता है आप लोगों ने राउंड 1 में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया है। राउंड 1 मध्ये ज्या मुलांनी पार्टिसिपेट केलं होतं, आता समजा काही मुलं असतात ज्यांना प्रायव्हेट मध्ये किंवा वाया थ्रू मॅनेजमेंट कोटा त्यांना सीट मिळते आणि म्हणून त्यांना काउन्सिलिंग मधून बाहेर पडायचं असतं। त्यांना जे कॉलेज लागलं असेल त्यांना तो कॉलेज नकोय, त्यांनी दूसरा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट केलंय। तर तुम्हाला जर तुमच्या कोर्स मधून बाहर पड़ायचा है, आपको अगर इस काउंसलिंग राउंड से बाहर आना है तो आप कुछ मत करो, आप कॉलेज भी मत जाओ, आप अपना डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई मत कराओ, आप कुछ मत करो, आप अपने घर पे बैठे रहो। ऑटोमेटिकली आप इस काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाओगे, उसको बोलते हैं फ्री एग्जिट, और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। दिस इज योर फ्री एग्जिट। सीट अपग्रेडेशन क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब आपको कॉलेज लगता है फर्स्ट राउंड में, आपको जो भी कॉलेज मिलता है आप इस कॉलेज की सीट को प्रिझर्व करते हो, म्हणजे तुम्हाला ही सीट सोडायची नाहीये, ही सीट तुम्हाला पकडून ठेवायची है। लेकिन आपको सेकेंड राउंड में भी जाना है, आपको सेकेंड राउंड में भी ट्राई करना है कि अगर आपको इससे बेटर सीट मिल सके, इफ यू कैन गेट बेटर सीट, आपको ये सेकेंड राउंड में भी ट्राई करना है। तो इसको बोलते हैं सीट अपग्रेडेशन। ठीक है, आपने अपग्रेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया और आपने अपना सीट, पहले वाला जो सीट है उसको भी प्रिजर्व करके रखा और आप सेकेंड राउंड के लिए भी सीट ट्राई करना चाहते हो। अब रेजिग्नेशन मतलब क्या होता है, समझा एमसीसी का रेजिग्नेशन पीरियड चालू है। रेजिग्नेशन मतलब क्या होता है कि समझो आपको एमसीसी से एक प्राइवेट कॉलेज मिला, आपने जब एमसीसी का काउंसलिंग किया तो आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिला, और जब आपने महाराष्ट्र बोर्ड का काउंसलिंग किया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। जब आपने महाराष्ट्र का काउंसलिंग किया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। अब अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो डेफिनेटली यही बोलूंगी कि गवर्नमेंट कॉलेज का प्रायोरिटी होना चाहिए। तो अगर आपको एमसीसी से प्राइवेट कॉलेज मिला था और महाराष्ट्र काउंसलिंग एमसीसी के बाद स्टार्ट हुआ था, तो आपको महाराष्ट्र काउंसलिंग से गवर्नमेंट कॉलेज मिला, तो अगर मुझे ये कॉलेज छोड़ना है तो मुझे रेजिग्नेशन करना पड़ेगा। मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और मुझे ये कॉलेज छोड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन करना पड़ेगा। और एमसीसी ने रेजिग्नेशन करने की डेट क्या दी है, टिल 25 अगस्त,
टिल 25 अगस्त आपको रेजिग्नेशन करने की डेट दी गई है। अब देखो, जब अपना राउंड 2 चालू होगा, ध्यान से सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। जब अपना राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा, जब राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा, और समझो एमसीसी का, हाँ मैं एमसीसी के राउंड 2 की बात कर रही हूँ। जब एमसीसी का राउंड 2 स्टार्ट होगा और आप इसमें फिर से पार्टिसिपेट करो, देखो स्टेट काउंसलिंग अलग होता है, एमसीसी का काउंसलिंग अलग होता है, ठीक है। तो अगर एमसीसी का राउंड 2 स्टार्ट हुआ और अब यहाँ पर आपको और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिला, आपको यहाँ पर और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिला, यहाँ पे ओके ओके गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, यहाँ पे आपको और बेटर गवर्नमेंट कॉलेज मिला, तो अब मेरा मन क्या करेगा कि मैं इसको भी छोड़ दूं और मैं इधर चली जाऊं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मेरे लाइफ का सवाल है, मैं 10 बार ऑप्शन चूज करूंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता, मेरा हक है ये। तो अगर जब आप सेकेंड एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे और आपने ये सीट पकड के रखा है, आपने इसको अपग्रेड करके रखा है, तुम्हाला जर इथे बेटर कॉलेज मिळालं तर मग तुम्हाला हा कॉलेज रिजाइन करावं लागेल। तो महाराष्ट्र का जो रेजिग्नेशन डेट है वो अभी आया नहीं है। अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो फिर आपको यहाँ से रेजिग्नेशन करना पड़ेगा। ये कलर दिखाई दे रहा है, हाँ, आपको यहाँ से रेजिग्नेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका रेजिग्नेशन का डेट अभी आया नहीं है। जब ये काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होगा ना, तब आपको रेजिग्नेशन डेट मिलेगा। तो फ्री एग्जिट क्या होता है, कुछ घर पे बैठे रहो, कुछ मत करो, राउंड से बाहर हो जाओगे। अपग्रेडेशन में आपने फर्स्ट वाली सीट को पकड़ के रखा, सेकंड वाली सीट के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन अगर सेकंड टाइम आपको जो सीट मिली, आपकी फर्स्ट वाली सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अगर समझो फर्स्ट वाला आपका इधर पे प्राइवेट कॉलेज था और इधर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, तो ये आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। या पहले वाला गवर्नमेंट कॉलेज था और अब प्राइवेट कॉलेज मिला, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट राउंड वाला सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, आपको सेकेंड राउंड का ही सीट लेना पड़ता है। और समझो आपको सेकेंड राउंड का सीट नहीं चाहिए, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो गायब हो जाता है, वो फॉरफिट हो जाता है। अगर आपने सेकेंड राउंड का सीट नहीं लिया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। और रेजिग्नेशन मतलब क्या होता है, 25 ऑगस्ट तक आपके पास टाइम आहे। रेजिग्नेशन म्हणजे काय असतं की तुम्ही एमसीसी मध्ये काउन्सिलिंग केली होती आणि तुम्हाला महाराष्ट्र काउन्सिलिंग पण केली होती, तुम्हाला इथे चांगलं कॉलेज मिळालंय आणि इकडचं कॉलेज तुम्हाला एवढं नाही आवडत, तो अगर आपको ये कॉलेज छोड़ना और ये कॉलेज लेना है तो आपको यहाँ पे रेजिग्नेशन करना पड़ेगा। इसका डेट आ चुका है। जब एमसीसी का सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे अगर कोई अच्छा कॉलेज मिला तो आप ये कॉलेज छोड़ सकते हो। तो आपको महाराष्ट्र बोर्ड, मतलब जो महाराष्ट्र का काउंसिलिंग है ना, यहाँ पर भी रेजिग्नेशन करने का डेट देंगे। अजून महाराष्ट्र बोर्डची रेजिग्नेशन चालू झालेली नाहीये, अजून महाराष्ट्राची रेजिग्नेशन प्रोसेस अजून महाराष्ट्राचं चालू झालेलं नाहीये। जेव्हा एमसीसीचं सेकंड राउंड स्टार्ट होणार तेव्हा महाराष्ट्राचं रेजिग्नेशन प्रोसेस स्टार्ट होणार, आणि हे रेजिग्नेशन प्रोसेस संपल्यानंतर महाराष्ट्राचं सेकंड राउंड स्टार्ट होणार। हमेशा पहले एमसीसी का राउंड स्टार्ट होता है, फिर स्टेट, एमसीसी स्टेट, एमसीसी स्टेट। कर्नाटका को छोड़ दो, कर्नाटका अपना अलग ही जोन में जाता है, लेकिन महाराष्ट्र और एमसीसी, एमसीसी चालू होने के 2-3 दिन बाद या कुछ दिन बाद महाराष्ट्र का काउंसलिंग चालू होता है। तो आई होप आपको इन तीनों चीजों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अलग अलग वीडियोस देख के कंफ्यूज मत हो। आपने जो कॉलेज डिसाइड करके रखा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका कट ऑफ उस रेंज में आने के चांसेस हैं, तो आप उस कॉलेज को पकड़ के बैठो। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिलेगा ये कॉलेज, तो फिर जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन ले लो, चॉइस आपकी है। और अगर ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप लेके फिर से ट्राई कर सकते हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे को, हर बच्चे को उसका ड्रीम कॉलेज मिले जो वो डिजर्व करता है। ऐसा नहीं कि मैं सपने देख रही हूँ और मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। मैंने अगर मेहनत की है, अगर मेरे मार्क्स हैं, तो मुझे मेरे मन का कॉलेज मिलना चाहिए। ये मैं प्रे करूंगी हर बच्चे के लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इंपॉर्टेंट और यूजफुल लगे और आप चाहते हो कि मैं ऐसे अपडेट्स लाती रहूं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि उन बच्चों को भी पता चले कि महाराष्ट्र के बच्चों के लिए नीट प्रिपरेशन अब इम्पॉसिबल नहीं है। अब जो बच्चा इसका सपना देखेगा वो उसका सपना पूरा भी कर पाएगा, क्योंकि अब हमारे साथ वेदांतु जुड़ चुका है। So if you dream it, you can achieve it, and you just have to share this and subscribe to this channel so that all the other students can join us. So bye bye everybody, all the best, take care, see you soon.